जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम इंद्री की अनाज मंडी में पहुंचे हैं और इंद्री की अनाज मंडी में एक राहत भरी खबर आ रही है। राहत भरी खबर ये थी कि इंद्री की अनाज मंडी में जो आढ़ती एसोसिएशन है उसने इंद्री में मंडी में जो किसान धान लेकर के आते थे उसमें पंखा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और प्रतिबंध के बाद राइस मिलर्स ने भी ये कह दिया था कि जो बिना पंखे की धान आएगी उसको वो उठाएंगे नहीं। और दोनों के बीच एक टकराव और तनाव की स्थिति बन गई थी। लेकिन राइस मिलर्स और आढ़ती एसोसिएशन ने आज एक बैठक की है और बैठक के बाद दोनों के बीच सहमति बनी है। उस सहमति में क्या निर्णय हुआ है और किस तरह के भाव यहाँ इस मीटिंग के बाद बने हैं, मंडी में क्या हालात हैं, वो आपको दिखाएंगे, वो आपको बताएंगे। इस समय मेरी आपसे विनती है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं प्रधान जो सतपाल बैरागी जी हैं उनसे बात कराने से पहले एक बार मंडी के आपको हालात दिखा रहा हूँ। इस समय आप देखिएगा, सीधी तस्वीरें इंद्री की अनाज मंडी से देख रहे हैं। ये ढेरी एक पड़ी है धान की, जिस पे बिना पंखे के ये डेयरी की सफाई हो रही है। देखिएगा, साफ सफाई और उस डेयरी में जो कबाड़ वगैरह था उसको भी साफ कर दिया गया और आपको यदि दिखेगी तो बिल्कुल साफ नजर आएगी। दूसरी तरफ भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ जितनी डेयरियां यहाँ पड़ी हैं वो बिना पंखे के हैं और पंखे ये देखिएगा एक साइड में रखे गए हैं, ये एक साइड में खड़े हैं। अदरवाइज जब भी हम मंडी में आते थे तो ये पंखे चले होते थे और ये जो कबाड़ है, ये जो गंद है और ये डस्ट ये ऐसी उड़ती थी कि जैसे शरीर पर लग जाता था तो फिर शरीर में एक अजीब तरह की जो कड़वाहट होती थी शरीर में, और शरीर जो है ना ऐसा लगता था कि कोई ऐसी चीज उन पर बैठ गई है जिससे शरीर में कई तरह की अनुभव होते थे और महसूस वो इंसान ये करता था कि यहाँ आप कहाँ फंस गए। अब फंसे कौन हैं, आढ़ती फंसे हैं या राइस मिलर्स फंसे हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय सतपाल प्रधान जी जो अनाज मंडी इंद्री आढ़ती एसोसिएशन के, वो हमारे बीच जुड़ चुके हैं। इनसे पूछेंगे आज की ये जो बैठक थी और क्या इसमें निर्णय हुआ और क्यों ये निर्णय लागू किया गया था। जनता तहलका पर आपका स्वागत है सतपाल जी। निर्मल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब भी कोई समस्या होती है तो आप हमारी आवाज़ उठाते हो, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और जो आप ये क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं, ये एक बहुत दिनों से मांग थी। मांग क्या थी भाई, मजदूर का अस्थमा बीमार, आढ़ती भी बीमार थे, कई आढ़ती दिल्ली में दाखिल हुए, फोर्टिज में दाखिल हुए, कहीं कहीं बीमार हो जाते थे सीजन के बाद। एक तो मौसम चेंज होता था, ऊपर से ये इतना पोल्यूशन था। मैं कहता हूँ भाई, जो दिल्ली में दिखाते हैं उससे भी डबल था यहाँ पे। इस एरिया का, अगर मंडी एरिया का जो पोल्यूशन देखते थे बहुत ज़्यादा था, बाहर नहीं निकल सकते थे। शाम के टाइम तो ऐसा हो जाता था भाई पता नहीं कहाँ खड़े हैं। तो उसकी मद्देनजर रखते हुए भी, जान है तो जहान है, उसके ध्यान में रखते हुए हमने मजदूरों का, किसानों का, आढ़तियों का, स्वास्थ्य का देखते हुए तो हमने एक निर्णय लिया था कि पंखा बंद होगा और माल किसान साफ करके लाएगा, और जो थोड़ा बहुत यहाँ होगा ट्रैली से हम पलटी लगा के झरना मार के उसको साफ करके देंगे। सरकार को तो धान साफ जाता है, सरकार को कभी भी वो नहीं, बिल्कुल भी धान खराब नहीं जाता, सरकार को तो साफ जाता है, अब भी साफ जा रहा है। आज हमारा संयुक्त दोनों बैठक हुई, एसोसिएशन और राइस है। मैं बीच में एक बात चीज रोकना चाहूंगा। कल आपने ये निर्णय कर लिया था कि जो धान है उसमें पंखा नहीं लगेगा और जो आढ़ती यदि पंखा लगाएंगे तो उन पर जुर्माना किया जाएगा। इसके बाद जो राइस मिलर्स हैं उन्होंने कुछ विरोध भी किया था। आखिर ये विरोध हुआ क्यों था, किस बात पे विवाद हुआ था? राइस एसोसिएशन चाह रहे थे भी सारी जीरी पे पंखा लगे, ऐसा नहीं था। जो साफ जीरी थी उस पर तो पंखा लगे, क्योंकि किसान भी तो साफ करके लाता है, वो भी पंखा लगा के लाता है। कहीं धान पूरा इतना साफ आता है आजकल, बहुत साफ था, तो उस पर भी वो था भाई सब जीरी पे लगे। कुछ वैसे ही भी 50-60% तो वैसे भी जा रहा था, बहुत साफ जीरी थी। तो उसमें हर एक वो आदमी लालच करता ही है अभी सारी जीरी पे धान पे पंखा लग जाए। तो उसकी वजह से 250-300 दुकानें हैं, एक एक दुकान पे 2-2 पंखे लगते। तो आप अंदाज़ा लगा लो, मंडी में 40-50 एकड़ में अगर 500 पंखे लगे चलेंगे तो मिट्टी गर्दा कितना होगा। तो स्वास्थ्य का, सबका, मजदूरों का तो बहुत बुरा हाल हो जाता। तो अब हमारा आपस में निर्णय हुआ, जब आज उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी तो आपस में सहमति बनी भी, ठीक है, जो आपके मान लें बिल्कुल ख़राब डेयरी होगी, पंखा पूर्ण रूप से बंद है, अगर किसी उनको लगता है, आढ़ती को, एसोसिएशन उसको, राइस मिलर को ये लगता है भी ये धान बिना पंखे के चल नहीं सकती, उसको 4 बजे के बाद पंखा लगेगा।
4 बजे के बाद पंखा लगेगा। बड़ी खबर है कि पंखा लगेगा सिर्फ उस धान पर जिसमें ज्यादा कबाड़ है या ज्यादा गंद किसान की यहाँ आया है। एक चीज और भी जानना चाहेंगे, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानेंगे कि ये जो निर्णय हुआ है, इस निर्णय से आप लोग कितने खुश हैं, इस निर्णय से कितने सहमत हैं, ये जरा बताइएगा। आखिर ये निर्णय कितना कारगर सिद्ध होगा? निर्मल जी, एक निर्णय तो कारगर सिद्ध है। कल से ही अनाज मंडी में पॉल्यूशन का स्तर बहुत कम हो गया है। जब मंडी में बिल्कुल पंखा बंद हो गया था तो धूल ढक्कड़ बिल्कुल ख़त्म हो गया था और बहुत बुरी हालत मंडी की हो गई थी, जिसमें ये था भी पंखा चल गया और ये ट्रेडिशन बन गया था। एक ट्रेडिशन बन गया था भाई, जो भी डेयरी आएगी उसमें आती पंखा, जो डेयरी चाहे वो साफ है चाहे खराब है, आती पंखा। और हर डेयरी में पंखा, और किसान को भी हो गया था भी मेरी डेयरी में तो पंखा लगना ही लगना है। एक कोशिश की अभी आप पंखा, किसान भी थोड़ा साफ लाएगा और यहाँ भी साफ पंखा उस डेयरी में लाएगा जो खराब है। अब पंखा सिर्फ उस डेयरी में लाएगा जो गलती से या किसी गिल्ले कट गई या खराब होगी या उसका जिसका समस्या को देखते हुए ये भी इसलिए करा गया भी 4 बजे के बाद उस डेयरी में पंखा लगा के ताकि वो बिक सके। ये समस्या आ गई थी भी जो डेयरी बिल्कुल ख़राब है और चल ही नहीं सकती, उसका क्या करें, तो उसके लिए ये 4 बजे खोल लगा, नहीं तो पंखा तो बंद है। पंखा बंद है, और पंखा बंद होने से जो हालात आपने बताए हैं, इनसे किन किन लोगों को फायदा होगा, यानी कौन कौन लोग प्रभावित हो रहे थे? यदि डस्ट उड़ रही थी मंडी में, किसान भी थे, आड़ती भी थे, और यहाँ के जो मजदूर थे विशेष तौर पर वो भी थे, क्योंकि उन्होंने काम करना होता है। ये इस तरह का जो हालात अब आपने निर्णय लिया, क्या ये पहले लग जाना चाहिए था निर्णय? ये बिल्कुल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी देर से हुआ तो ये भी ठीक हुआ। अब आप देखिए, किसी का भी मुंह पे मास्क नहीं होगा, किसी का मुंह पर चेहरा लिपटा नहीं होगा और आराम से खुली हवा में सांस लेके अपना काम कर रहे हैं। ज़्यादातर देखोगे आप मंडी में घूमोगे, लेबर में बिल्कुल आराम से काम चल रहा है और बड़ा अच्छा काम चल रहा है और सफाई भी हो रही है। क्योंकि हर करनाल मंडी में नीलो खेड़ी अपना गीड़ और आपकी गरोंडा, करनाल की तो मंडियों में सभी में झाड़ू से सफाई होती है और सफाई अच्छी होती है और माल भी बढ़िया आ रहा और ठीक भी कराया। लेकिन ये जो हर डेयरी में पंखा और एक भीड़ की वजह से पंखा लग भी नहीं पा रहा था, और जो पंखा लग रहा है तो उसकी डस्ट इतनी थी, दुकानों में भी बैठना दुर्लभ हो गए थे और हर आदमी बीमार पड़ने लग गया था। बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। जब बहुत बुरी स्थिति हुई तभी मंडी ने फैसला किया, सभी ने, आड़तियों ने, लेबर ने, ये लेबर एसोसिएशन ने भी ये फैसला कराया, हम आड़ती एसोसिएशन ने फैसला कराया भी पंखा लगाना मुश्किल है। पंखा लगाना मुश्किल है। लेबर के कुछ लोग हैं, आप उनको जरा बुलाइएगा, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। एक और आड़ती हमारे बीच जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे कि ये जो निर्णय हुआ है, ये पंखा ना लगाने वाला, इससे आप लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं, या मन में कुछ और आप लोगों के है? जरा बताइए। ऐसा है जी, हम ही खुश नहीं हैं, सारी लेबर भी खुश है, किसान भी खुश है। क्योंकि किसान को आदत पड़ जाएगी साफ माल लाने की, साफ धान लाने की, उसका समय बचेगा, लेबर का समय बचेगा और जल्दी माल निपटेगा, जल्दी तुलेगा और पोल्यूशन में फ़र्क पड़ेगा। 4 फायदे हैं इसके। और यह निर्णय पहले कुछ मंडियों में हो चुका है, हमारी मंडी में देर से हुआ है, कोई बात नहीं, होना चाहिए ये काम। यानी देर आए दुरुस्त आए, ये तो बात आपने कहा। लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, ये जो राइस मिलर्स हैं, इन्हें हड़ताल भी कर दी थी, माल उठाना बंद कर दिया था, माल लेना बंद कर दिया था, इन्होंने बंद क्यों किया? आप क्या मानते हैं, इनके पीछे क्या कारण? ऐसा है जी, इनको काफ़ी सालों से आदत है साफ़ सुथरा माल लेने की, पंखे पर लेने की। एक बार तो इनको झटका लगेगा, कोई भी काम हो इनको ऐसा तो लगेगा कुछ दिन, 2-4 दिन, 5 दिन, लेकिन जब माल साफ़ आना शुरू होगा तो ये लेंगे और ये जो है अपना रूटीन से चलेगा काम। किसान भी साफ़ लेके आएगा और यहाँ भी अच्छी तरह झाड़ू लगेगा, पलटी लगेगी, तो आदत पड़ जाएगी, हैबिचुअल हो जाएंगे। आदत पड़ जाएगी। एक अच्छी खबर आड़तियों के लिए, मजदूरों के लिए। कुछ मजदूरों से भी हम बात करना चाहेंगे। हाँ, जो मजदूर हैं उनसे पूछेंगे पंखा बंद होने से वो किस तरह की राहत महसूस कर रहे हैं। जनता तहलका पर आपका स्वागत है। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र प्रसाद। क्या काम करते हैं आप यहाँ मंडी में? ठेकेदारी कर रहे हैं। अच्छा, तो अनाज बताइए, मंडी। जो ये पंखा बंद हुआ है, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? बहुत राहत महसूस हुआ है। अच्छा, पहले बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत बीमार पड़ रहा था बंदे ने अच्छा, पंखा लगाते थे। पंखा लगाने के समय में। अच्छा, अब पंखा बंद है तो बहुत राहत मिल रही है, पंखा बंद है तो राहत मिली। बहुत राहत मिली है अच्छा, बंदे सबको। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं पंखा बंद ही रहे? पंखा बंद ही रहे। पंखा बंद ही रहे। एक और मजदूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनता तहलका पर आपका स्वागत है। जरा ये पंखा जो पहले लग रहा था, आप लोग पंखा लगाते थे, सारे जो मजदूर थे, पंखे में मिट्टी आती थी, डस्ट आती थी, बहुत ज्यादा आप लोग परेशान हो जाते थे। अब जो क्या ये बंद हुआ, ये ठीक हुआ या गलत हुआ, जरा बताइए। ये ठीक हुआ। अच्छा, ये पंखा में बहुत परेशानी होता था, अब पंखा बंद हुआ तो अब
जयराम है आदमी। कहे कहे की परेशानी थी जरा बताइएगा ना हमारे दर्शकों को समझे। हैं? गलदा धुरा मतलब अच्छा। परेशानी था। अच्छा, जब आप काम खत्म करते थे तब नहाते थे तो कैसे शरीर पर कैसे जमा होता था जरा बताओ। पूरा गर्दा जमा होता था, अच्छा। सांस के द्वारा गर्दा भी जाता था। हाँ। अच्छा, सांस के द्वारा भी अंदर जाता था। एक हम जो ठेकेदार है उनसे एक बार और जानना चाहेंगे। अब आप जैसे ये धान आ रहा, देखिएगा दर्शकों एक बार देखिएगा, ये धान आया हुआ है, इसमें अब पंखा लगाएंगे या बिना पंखे कैसे कैसे करेंगे आप जरा बताओ। बिना पंखे की भरेंगे जी, अच्छा, ऐसे झाड़ू लगा कर? और झाड़ू मार करके भर देंगे, ऐसे पलटी मार साफ करके सफाई पूरा साफ सफाई हो जाएगी पूरी। अच्छा, साफ सफाई हो जाएगी। ये देखिए, ये मजदूर लगे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से धान उतारा जा रहा है और धान उतारने के बाद अब इसको झाड़ू लगा करके इसका पूरा अच्छी तरह सफाई कर देंगे और सफाई के बाद फिर ये इसकी भराई होगी। अब इससे पहले क्या होता था कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कुछ पंखे भी खड़े हुए हम आपको दिखा रहे हैं। पंखा जब होता था तो फिर आते हुए ढेरी पर तो पंखा लगाया जाता था, पंखे से डस्ट उड़ती थी, मिट्टी उड़ती थी और ये मजदूरों के साथ जो यहाँ मंडी में आए हुए लोग हैं, आड़ती हैं, आम किसान है या जो भी यहाँ से निकल कर जाता था फिर उनके शरीर पर पड़ती थी। हम आपको इधर दिखाएंगे, देखिए पंखे जो यहाँ जब भी आप मंडी में आते थे आज से पहले तो ये पंखे चलते रहते थे। अब आपको किसी दुकान पर पंखा चला हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए ये इधर भी दूसरी साइड में भी हम एक बार दिखाना चाहेंगे, ये भी पंखा ऐसे ही खड़ा है, लेकिन ये जो भराई है यहाँ ये निरंतर चल रही है। और सीधा लाइव आप जनता तहलका पर देख रहे हैं, ये भराई का काम और जो उतरवाई का काम है ये चल रहा है। लेकिन राहत भरी खबर हमने आपको दिखाई है कि इंद्री की अनाज मंडी में पंखा लगाने को लेकर के जो विवाद था आड़तियों और राइस मिलर्स के बीच वो समाप्त हो चुका है। इंद्री अनाज मंडी में धान में पंखा लगने को लेकर जो विवाद चल रहा था उसमें आड़ती और राइस मिलर्स के बीच एक तनाव पैदा हो गया था और आज एक राहत की खबर यह आई है कि दोनों पक्षों के बीच बैठ करके समझौता हो गया है। इस समय राइस मिलर्स एवं डीलर्स एसोसिएशन इंद्री के जो प्रधान हैं और राजेश चहल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे आज क्या समझौता हुआ और किस तरह का ये विवाद था। जनता तहलका पर आपका स्वागत है चहल साहब। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो जनता तहलका का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी बात को उठाया और प्रशासन तक पहुँचाया। ऐसा है, थोड़ा बहुत मनमुटाव हमारा जो था आज उसमें समझौता हो गया। मंडी एसोसिएशन ने एक निर्णय लिया था भाई हम किसी भी डेयरी में पंखा नहीं लगाएंगे। आज हम दोनों एसोसिएशन बैठे हैं और उसमें बातचीत के तहत हमने एक समझौता किया है भी जो माल साफ़ सुथरा मंडी में आएगा, किसान साफ़ सुथरा लेके आएगा, उसमें हम पंखा नहीं लगवाएंगे और जो माल गंदा है, जो माल पंखे के लायक है, उसमें पंखा लगाया जाएगा। और उसमें एक राइस मिल इंद्री अनाज मंडी एसोसिएशन ने एक मांग रखी है भी जो पंखे जैसी वाली डेयरियाँ हैं जो उनमें पंखा लगना ज़रूरी है, वो उन डेयरियों में पंखा 4 बजे के बाद लगाया जाएगा। वो इस बात पर हमारा समझौता हुआ और हमने अपनी हड़ताल वापस ले लिया और हम मंडी में काम सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया, लिफ्टिंग भी और खरीद भी। काम सुचारू शुरू हो गया और ये काम जब शुरू हो जाएगा तो उसमें आड़तियों का भी फायदा है, राइस मिलर्स का फायदा है और किसानों का भी फायदा है, क्योंकि यदि मंडी में उठान नहीं होगा तो फिर मंडी में आवक जो है वो बढ़ती रहेगी और मंडी चौक हो जाएगी, जाम हो जाएगी और सभी के लिए परेशानी बढ़ेगी। एक राहत भरी खबर, अच्छी खबर चहल साहब की आई है। लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे दर्शकों के माध्यम से कि दर्शक हमारा ये जानना चाहते हैं आखिर आपका ये विवाद हुआ क्यों? क्योंकि यदि पंखा बंद होता है तो जो डस्ट उड़ रही थी तो डस्ट तो राइस मिलर्स के लिए भी परेशानी का सबब थी, आड़तियों का भी सबब थी और जो वहाँ बेचारे मजदूर लग रहे थे उनके लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई थी। आखिर ये विवाद हुआ क्यों? देखिए, ये तो मंडी एसोसिएशन बता सकती है उनको क्या प्रॉब्लम थी, क्यों उन्होंने ये निर्णय लिया था, ये मैं थोड़ी बता सकता हूँ। हमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलो, डस्ट तो सीजन का टाइम है, थोड़ा बहुत डस्ट होती भी है और इसको हमें सहन करना भी पड़ेगा क्योंकि मंडियों का में हमेशा डस्ट होती है। ये कोई कारण नहीं था भी कोई डस्ट के कारण, वो पता नहीं उनके मन में क्या बात आई। चलो जो भी आई, आज हमारा मिल बैठ के समझौता हो चुका है।
समझौता हो चुका है और ये जो राहत की खबर थी, समझौता होने के बाद जो राहत है वो अब जो मंडी में काम किस तरह का चल रहा है और किस तरह की व्यवस्था रहेगी, जरा इस पर भी हमारे दर्शकों को थोड़ी सी बात बताइए, क्योंकि जो किसान हैं दूर दराज के काफी संख्या में हमारे साथ जुड़ते हैं, काफी हमारा चैनल वो लोग देखते हैं, ताकि उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, उनको भी अपना माल लाने में सुविधा हो। देखिए, जैसे काम पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, माल मंडी में बिकेगा। जो सिर्फ साफ माल आएगा वो बिना पंखे के भरा जाएगा, और जो माल पंखा लगने के लायक होगा वो आड़ती और राइस मिल के जो डिसाइड करेंगे भी इस डेयरी में पंखा लगना चाहिए तो उसमें पंखा लगवाएं। बाकी माल सभी खरीदा जाएगा और एक एक दाना किसान का लिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, माल सभी खरीदा जाएगा। शुक्रिया प्रधान जी का। आप दर्शकों को एक चीज बताना चाहेंगे कि ये जो विवाद हुआ था धान में पंखा लगाने को लेकर के, लेकिन ये जो विवाद है ये इस समय समाप्त हो चुका है, और इसी विवाद के कारण पिछले 2 दिन से मंडी में स्थिति तनाव भरी चली हुई थी। कहीं आड़ती नाराज थे तो कहीं राइस मिलर्स नाराज थे। नाराजगी दोनों पक्षों की अपनी अपनी जगह ठीक थी, लेकिन इस नाराजगी की वजह से जो अब समझौता होकर के हालात सामने आए हैं वो राहत भरे हैं, सुकून भरे हैं, और दोनों पक्षों को समझौते के तहत काम करना चाहिए। किसानों का भी भला, व्यापारियों का भला, आड़तियों का भी भला होना चाहिए। सभी लोग आपसी भलाई के कार्य में चलते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।